Guys, welcome back to Exemplar CH. First of all, good morning to all of you. Friends, कमला दास और मुल्क राज आनंद के बाद आज हम लोग चलते हैं निजिम स्केल की ओर। पीजीटी के तहत और एएलटी ग्रेड के तहत निजिम स्केल को हम लोग आज पढ़ेंगे। और निजिम स्केल की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टीजीटी में तो नहीं है लेकिन पीजीटी में है, और साथ ही साथ एएलटी ग्रेड के उनके दो वर्क हम आपको बता देते हैं। एक है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और फिलॉसफी। दो ऐसे वर्क हैं जो एएलटी ग्रेड में के सिलेबस में शामिल है और डिटेल में हम लोग पीजीटी के तहत पढ़ेंगे ही। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले निजिम स्केल को। निजिम स्केल 1924 में पैदा हुए थे और 2004 में इनका डेथ होता है। वन लाइनर है, फटाफट अंदाज में चलेंगे। और अगर एएलटी ग्रेड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एएलटी ग्रेड शासन से जियो जारी होते ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इंग्लिश वर्स, यानी कह रहे हैं कि फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स के कौन है? जनक हैं निजिम स्केल। इनका थीम क्या है? तो लव है, लोनलीनेस यानी प्रेम, अकेलापन, लस्ट विलासिता, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, पॉलिटिकल राजनीति, किंडर क्लेमर ऑफ अर्बन डिजीजेज। और कह रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश का जो अन्य चीज़ें हैं ना, वह भी इनके वर्क में शामिल होते हैं। सेंट्रल थीम की अगर बात करते हैं तो अलाइनेशन होता है अलगाव की भावना। 2009 और 2013 पीजीटी में पूछा गया फ्रेंड्स, अलगाव की भावना, अलाइनेशन। पद्मश्री से नवाजा गया था इन्हें 1988 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1983 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके लिए बात करते हैं। निजिम स्केल वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। कई जगह काम किए हैं एज ए पोएट, प्लेराइट, एडिटर, और इसलिए आगे बढ़ते हैं। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्डेड हिम, यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्डेड हिम। क्या दिया है? तो देखिए अवार्ड, द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, तो 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, और 1988 में बताइए क्या मिला है? ठीक है, पद्मश्री। ऑफ हिज पोइट्री कलेक्शन लेटर डे सॉन्ग्स, ध्यान रखिएगा, लेटर डे सॉन्ग्स के लिए मिला है 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। He was born on 16 December 1924 in Bombay, Maharashtra. That time Mumbai is called Bombay, ठीक है, बोला जाता था बॉम्बे। और 16 दिसंबर 1924 को पैदा हुए थे महाराष्ट्र में, एक ज्विश फैमिली में। His father Moses Ezekiel was a professor of botany at Wilson College and his mother Diana was principal of her own school. अपने स्कूल की प्रिंसिपल थी उनकी मम्मी, और विल्सन कॉलेज के बॉटनी के प्रोफेसर थे उनके पिताजी मोसेस एजकेल। द एजकेल फैमिली बिलोंग टू मुंबई ज्यूइश कम्युनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ज्यूइश कम्युनिटी नन एज द बेन इजराइल, बेन इजराइल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एजकेल अर्नड अ बीए इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज, यानी जहाँ उनके पिताजी प्रोफेसर थे उसी कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री लिया था 1947 में। आगे बढ़े। एंड इन 1947 to 48 he started teaching English literature and published literary article। और कह रहे हैं 1947-48 में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया और बहुत सारे लिटरेरी आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया। फॉर ए वाइल ही डेब्ड इन रेडिकल पॉलिटिक्स। डेब्ड मतलब होता है सक्रिय होना, रेडिकल मन होता है कट्टरपंथी, पॉलिटिक्स में राजनीति। कह रहे कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाते रहे, क्योंकि 1947 की अगर बात है तो हमारी आज़ादी की लड़ाई चली रही थी उस दौरान। तो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी राजनीति के में वह सक्रिय रहे कुछ समय के लिए। देन इन नवंबर 1948 ही वेंट टू इंग्लैंड, और उसके बाद 1948 में इंग्लैंड चले गए थे हायर स्टडी के लिए। ही स्टडी फिलॉसफी देखिएगा उनका एक वर्क है फिलॉसफी, और यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने फिलॉसफी में पढ़ाई किया एट बर्बेक कॉलेज लंदन। इन 1952 ही मैरिड डेजी जैकोब, ठीक है, डेजी जैकोब से 1952 में उन्होंने शादी किया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेम ईयर, ध्यान रखिएगा, सेम ईयर यानी 1952 की बात कर रहा है, 1952 की बात कर रहा है। फॉर्चून प्रेस पब्लिश हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री द बैड डे, यानी द बैड डे जो क्या है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, किस पब्लिशर ने छापा है? तो फॉर्चून प्रेस ने छापा है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
एज एन असिस्टेंट एडिटर ही ज्वाइन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये भी एक पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट एडिटर से उन्होंने ज्वाइन किया था इस पत्रिका को, और 1953 में, कब 1953 में, इसी बीच में देखिए 48 से लेकर के 1953 लगभग 3.5 साल वह लंदन में रहे, एंड वाज देयर फॉर 2 years, और यह काम करते रहे करीबन 2 साल तक, ठीक है। Soon after returning from London, he published his second book of the verse on 10. तो कह रहा है कि लंदन से लौटने के पश्चात ही पब्लिश his second book. फर्स्ट बुक था बैड डे, और सेकेंड बुक है द वर्स 10 poems. He also worked as broadcaster and art and literature for All India Radio for the next 10 years. 10 सालों के लिए आर्ट एंड लिटरेचर पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, किसमें? ऑल इंडिया रेडियो में। His first book, The Bad Day, published in 1952. तो ये भी मैंने बोला था कि आने के बाद, लंदन से आने के बाद 1952 में वो पहला उनका बुक पब्लिश होता है, द बैड डे। लेटर ही पब्लिश अनदर वॉल्यूम, द डेडली मैन। तो दूसरा अगर होता है अन्य, वो 1960 में होता है। अन्य जो उनका पोएम्स कलेक्शन है डेडली मैन के नाम से, वो 1960 में पब्लिश होता है। आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज वर्क एज जनरल मैनेजर, देखिए जनरल मैनेजर के पद पे उन्होंने काम किया है ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी, एक पिक्चर फ्रेम कंपनी में जनरल मैनेजर के रूप में काम किया है 1954 to 59। ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथ जंपो, लिटरेरी मंथली पत्रिका है जंपो, इन 1961 को फाउंडेड रहे हैं, ठीक है, जंपो के। सुन ही बिकेम आर्ट क्रिटिक, और आर्ट क्रिटिक बन गए किसके? ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया, यानी ये पत्रिका का नाम है, उसके आर्ट क्रिटिक बन गए। कब से कब? तो 1964 to 66, एंड एडिटेड, ये भी पोइट्री इंडिया, पोइट्री इंडिया ध्यान रखिएगा, पोइट्री इंडिया का एडिटेड किए 1966 to 1967। From 1961 to 1972 he was the head of department of English in मीठीबाई कॉलेज बॉम्बे। तो मीठीबाई कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने रहे 1961 से लेकर के 72 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोइट्री, द एग्जैक्ट नेम वाज पब्लिश्ड, देखिएगा पोइट्री का नाम क्या है, सॉरी, द एग्जैक्ट नेम 1965 में पब्लिश होता है, 5वां बुक रहता है इनका। He also visited as professor at University of Leeds 1964, ठीक है, लीड्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में विजिट किए थे, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी 1967, यानी लीड्स यूनिवर्सिटी और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वो विजिट किए थे। ही सफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ अल्जाइमर डिजीज, जो अल्जाइमर डिजीज होता है फ्रेंड्स, उसके साथ लंबे समय तक ये बीमारी इनके साथ रही, और इसी की वजह से एजिकेल लेफ्ट अस ऑन 9 January 2004 एज ए 79 एट मुंबई, इन मुंबई। तो कह रहा है कि एजिकेल जो है 9 जनवरी 2004 को 79 ईयर्स में वो हमें छोड़ करके मुंबई में चले गए। यानी क्या है कि उनका देहांत जो होता है वो 9 जनवरी 2004 को होता है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट उन पर बेस्ड फैक्ट्स। मिलते हैं लिटरेरी कैरियर को लेकर के और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।